भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को बताते हैं निर्वस्त्र स्नान करने वालों के साथ क्या होता है। एक बार भगवान श्री विष्णु माता लक्ष्मी के साथ हरिद्वार में घूम रहे थे। माता लक्ष्मी ने देखा कि सारे मनुष्य गंगा में नहा नहा कर हर हर गंगे कहते जा रहे हैं, परंतु सभी लोग दुखी और परेशान हैं। तब माता लक्ष्मी ने बहुत ही आश्चर्य से भगवान विष्णु से पूछा, स्वामी गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हुआ? क्या गंगा में अब सत्यता नहीं रही? भगवान विष्णु बोले, गंगा में तो वही सामर्थ्य है, परंतु इन लोगों ने पापनाशिनी गंगा में स्नान ही नहीं किया, फिर इन्हें लाभ कैसे मिलेगा? माता लक्ष्मी जी ने आश्चर्य से कहा कि स्नान कैसे नहीं किया? सभी तो हमारे सामने नहा नहा कर जा रहे हैं, अभी तक तो इनके शरीर भी नहीं सूखे हैं। भगवान विष्णु ने कहा, यह लोग तो केवल जल में डुबकी लगाकर ही आ रहे हैं, तुम्हें मैं कल इसका रहस्य समझाऊंगा। दूसरे दिन बहुत ही जोर से बारिश होने लगी, सारी गलियां कीचड़ से भर गई। एक चौड़े रास्ते में एक बड़ा सा गड्ढा था, चारों ओर कीचड़ भरा हुआ था और भगवान विष्णु ने लीला रची। वे स्वयं एक बूढ़े आदमी का रूप धारण करके उस गड्ढे में जा गिरे। लक्ष्मी जी को उन्होंने समझाकर पास में बैठा दिया कि देखो, तुम लोगों को सुना सुना कर यूं पुकारती रहो कि मेरे बूढ़े पति अचानक गड्ढे में गिर पड़े हैं, कोई पुण्य आत्मा इनको बाहर निकाल कर इनके प्राण बचाए और हम असहाय दंपति की सहायता करें। और भगवान विष्णु ने यह भी समझा दिया कि जब कोई व्यक्ति गड्ढे में से मुझे बाहर निकालने को तैयार हो, तब इतना और कह देना कि मेरे पति सर्वथा निष्पाप है, इन्हें वही व्यक्ति छुए जो खुद भी निष्पाप हो। यदि आप निष्पाप है तो उनके हाथ लगाएं, नहीं तो उनके हाथ लगाते ही आप स्वयं भस्म हो जाएंगे। लक्ष्मी जी तथास्तु कहकर गड्ढे के किनारे बैठ गई और आने जाने वालों को सुना सुना कर भगवान विष्णु की सिखाई हुई बात कहने लगी। गंगा में नहा नहा कर लोगों के झुंड आ रहे हैं और सुंदर युवती को यूं बैठी देखकर कुछ लोगों के मन में पाप आया और कुछ लोगों को धर्म का भय हुआ और कुछ लोग कानून से डरे और कुछ लोगों ने तो लक्ष्मी जी को यह भी कह दिया कि मरने दे इस बुढ़े को, क्यों इसके लिए रोती है। और कुछ दयालु और चरित्रवान पुरुषों ने उस युवती के पति को बाहर निकालना चाहा, परंतु लक्ष्मी जी के वचन सुनकर वे भी रुक गए। उन्होंने सोचा कि हम गंगा में नहा कर आए हैं तो क्या हुआ, पापी तो है ही, कहीं हम सहायता करते समय भस्म न हो जाएं। उनके पास कई व्यक्ति आए परंतु किसी का साहस नहीं हुआ। सैकड़ों आए और सैकड़ों ने पूछा और चले गए। संध्या का समय हो चला। तब भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, देखा आया कोई सच्चे मन से गंगा में नहाने वाला। तब थोड़ी देर बाद एक नौजवान युवक में एक लोटा लिए हुए हर हर गंगे कहता हुआ आया। लक्ष्मी जी ने उसे भी वही बात कही। उस युवक का हृदय करुणा से भर आया और उसने भगवान विष्णु को बाहर निकालने की तैयारी की। लक्ष्मी जी ने उसे रोककर कहा कि भाई, यदि तुम सर्वथा निष्पाप नहीं हो तो मेरे पति को छूते ही तुम भस्म हो जाओगे। उसने उस समय बिना किसी संकोच किए हुए लक्ष्मी जी से कहा, माता, मेरे निष्पाप होने में तुम्हें संदेह क्यों हो रहा है? देखती नहीं मैं अभी गंगा नहाकर आया हूँ, भला गंगा में नहाने के बाद भी क्या पाप रहते हैं? मैं अभी तुम्हारे पति को बाहर निकालता हूँ। युवक ने लपककर उस बुढ़े आदमी को ऊपर उठा लिया। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने उसे अधिकारी समझकर अपना असली रूप प्रकट कर दर्शन देकर निहाल किया। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा कि इतने सारे लोगों में से केवल इस एक आदमी ने ही गंगा स्नान किया है। इस दृष्टांत के अनुसार जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास के केवल दम्भ के लिए गंगा स्नान करते हैं, उन्हें वास्तविक फल प्राप्त नहीं होता। परंतु इसका यह मतलब नहीं है कि गंगा स्नान व्यर्थ जाता है। गंगा स्नान का बहुत पुण्य भी है। इसके बाद भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, अब मैं आपको वो 12 बातें बताता हूँ। जो भी मनुष्य इन 12 बातों को नहाते समय ध्यान रखता है, वह कभी भी दुखी नहीं रहता है। उसके घर में लक्ष्मी का वास होता है, उसके घर में अपार संपत्ति आती है, घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, उसका पूरा परिवार हंसी खुशी जीवन व्यतीत करता है। तब माता लक्ष्मी ने कहा
हे स्वामी, आप हमें यह 12 बातें बताइए। इसके बाद भगवान विष्णु बातों को बताना शुरू कर देते हैं और माता लक्ष्मी ध्यान से सुनने लगती है। इसके बाद भगवान विष्णु बताते हैं, प्रिय, यह 12 बातें बताने के बाद मैं एक और बात बताऊंगा कि जो औरतें कपड़े खोलकर नहाती है उनके लिए यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। हे देवी, आप इस बात को बहुत ही ध्यान लगाकर सुनना। तभी भगवान विष्णु अपनी बातें सुनाने लगते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, स्नान करने से शरीर निरोगी रहता है और मन प्रसन्न रहता है। नहाने से चेहरे की क्रांति और शारीरिक आकर्षण में भी बढ़ोतरी होती है। अगर इस नित्य कर्म के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो आध्यात्मिक से भी ज्यादा लाभ पाया जा सकता है। नहाने के कार्य में इन बातों का ध्यान जरूर रखा जाना चाहिए। नंबर 1, स्नान करने के बाद शुद्ध होकर पूजा पाठ आदि सभी कार्य करने के योग्य बनते हैं, इसलिए सुबह को ही स्नान कर लेना चाहिए। नंबर 2, शास्त्रों में कहा गया है कि स्नान करने से 10 गुणों की प्राप्ति होती है। रूप, तेज, बल, पवित्रता, आयु, आरोग्य, निर्लोकता, सुविचार, निरोग और मेधा। नंबर 3, धन, पुष्टि व आरोग्य और स्वास्थ्य चाहने वालों को हर मौसम में और हर दिन स्नान करना चाहिए। नंबर 4, शास्त्रों में कहा गया है कि सुबह स्नान करने से पाप का नाश होता है और पुण्य मिलता है। ऐसा कहा गया है कि सुबह नहाने वालों के पास नकारात्मक शक्तियाँ नहीं भटकती है, इसलिए सुबह स्नान करना ही उचित है। नंबर 5, बीमारी की हालत में सर के नीचे ही स्नान करना चाहिए अथवा गीले कपड़े से शरीर को पोंछ लेना एक तरह का स्नान ही कहा गया है। नंबर 6, सुबह की लालिमा छाने से पहले ही स्नान करना श्रेष्ठ माना गया है। नंबर 7, तेल लगाकर और शरीर को मलमलक नदी में नहाना मना है। इसकी जगह नदी से बाहर निकलकर तट पर ही शरीर साफ करके नदी में डुबकी लगाना उचित है। नंबर 8, जिन घाटों पर कपड़े धोए जाते हैं वहाँ का जल अपवित्र माना गया है, इसलिए वहाँ से कुछ दूर हटकर दूर ही नहाना चाहिए। नंबर 9, नदी में 11 या 21 डुबकियां लगाना शुभ बताया गया है। नंबर 10, पवित्र नदियों में कपड़े निचोड़ की मनाही है। नदी में किसी भी तरह की गंदगी नहीं बहानी चाहिए। नंबर 11, नल की तुलना में झरने का पानी, झरने के पानी से ज्यादा नदी का पानी, नदी के पानी से ज्यादा किसी तीर्थ का पानी, तीर्थ के जल से कहीं गंगाजल अधिक श्रेष्ठ माना गया है। नंबर 12, गंगा माता का कथन है कि स्नान करते वक्त कोई चाहे जहाँ भी मेरा स्मरण करेगा मैं वहाँ के जल में आ जाऊंगी। इसके बाद भगवान विष्णु ने कहा, अब मैं आपको औरतों के बारे में बताता हूँ जो औरतें कपड़े खोलकर स्नान करती है। हिंदू धर्मशास्त्रों में हर एक चीज के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। इन नियमों में से एक है स्नान को लेकर की गई बातें। ऐसा माना जाता है कि आम व्यक्ति को शास्त्रों के नियमों का पालन जरूर करना चाहिए, जिससे उनके घर की सुख समृद्धि बनी रहती है और खुशहाली आती है और साथ में अपार धन बरसता है। माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। दरअसल हमारे शास्त्रों में ऐसी कई बातें लिखी गई है जिनका हम सदियों से पालन करते चले आ रहे हैं, लेकिन उसके कारणों के बारे में हमें अभी भी पूरी जानकारी नहीं है। ऐसे ही नियमों में से एक है निर्वस्त्र स्नान करना। आपने अक्सर घर के बड़ों को ऐसा कहते सुना होगा, कभी भी बिना कपड़ों के यानी कि निर्वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए। अगर हम पौराणिक कथाओं की बात करें तो निर्वस्त्र स्नान की मनाही का एक सबसे बड़ा कारण भगवान श्री कृष्ण के समय से जुड़ा हुआ है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार जब गोपियां सरोवर में स्नान कर रही थी और वे निर्वस्त्र थी, उस समय बाल कृष्ण ने गोपियों के सभी वस्त्र छुपा लिए। उस समय जब भगवान श्री कृष्ण ने उनके वस्त्र छुपा लिए तब गोपियों ने अपने वस्त्र वापस लेने की प्रार्थना की। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि कहीं भी बिना वस्त्र धारण किए स्नान नहीं करना चाहिए, इससे जल के देवता वरुण का अपमान होता है। इसलिए आपको निर्वस्त्र होकर स्नान करने की मनाही ही की जाती है। अगर आप नहाते समय यह सोचते हैं कि बंद कमरे में आपको कोई नहीं देख रहा है तो ऐसा गलत है, क्योंकि ईश्वर आपको हर जगह पर देखते हैं
और यदि आप निर्वस्त्र होकर स्नान कर रहे हैं तो यह मुख्य रूप से जल के देवता वरुण का अपमान करने जैसा होता है। निर्वस्त्र स्नान से आपको पाप लगता है और आर्थिक एवं शारीरिक नुकसान पहुंच सकता है। यदि आप निर्वस्त्र स्नान करते हैं तो आपके शरीर पर नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है और आपकी मानसिकता भी नकारात्मक हो सकती है। इसलिए हमेशा आपको यही सलाह दी जाती है कि आप नहाते समय कोई एक कपड़ा जरूर धारण करें, लेकिन बिना कपड़ों के स्नान नहीं करें, तभी आपके लिए बेहतर होगा। निर्वस्त्र स्नान से शरीर की सकारात्मक ऊर्जा शरीर से बाहर निकल सकती है और इसका प्रभाव आपके शरीर के साथ आपके मन और मस्तिष्क पर भी होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब आप स्नान करते हैं तब आपके पितृ यानी मृत पूर्वज आपके आसपास मौजूद होते हैं। यदि आप निर्वस्त्र स्नान करते हैं तो आपको पितृ दोष लग सकता है। ऐसे स्नान करने से आपके पितरों की तृप्ति नहीं मिलती है और यह घर में पितृदोष का कारण बन सकता है और यह वस्त्रों से गिरने वाले जल को ग्रहण करते हैं जिनसे उनकी तृप्ति होती है। निर्वस्त्र स्नान करने से पितृ अतिरिक्त नाराज होते हैं जिनसे व्यक्ति का तेज, बल, धन और सुख नष्ट होता है। इसलिए कभी भी निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। पुराणों के अनुसार नहाने वाला पानी पूर्वजों के हिस्से में जाता है और निर्वस्त्र होकर नहाने से इसे पितरों के समक्ष बिना कपड़ों के नहाना माना जाता है। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि यदि कोई निर्वस्त्र स्नान करता है तो माता लक्ष्मी उससे रूठ सकती है। इससे आपकी कुंडली में धन हानि के योग बन सकते हैं और आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है। इसी कारण से आपको निर्वस्त्र स्नान न करने की सलाह दी जाती है और शास्त्रों में भी इस बात की मनाही है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।